नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ अगले 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ में डबल मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। यह बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है कि मां और बेटे की हत्या नाबालिग बेटी ने ही की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ का बेहद पॉश इलाका गौतमपल्ली इलाका, जहां पर आज शाम के वक्त मर्डर हुआ था। एक महिला और उनके बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई थी और सीधे तौर पर यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि ये मर्डर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर किए गए थे। इसके बाद पुलिस के सभी बड़े अफसर, यूपी के डीजीपी तक मौके पर पहुंच गए थे, लखनऊ के कमिश्नर मौके पर थे और यह कहा जा रहा था कि इस केस को तुरंत सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को और नाबालिग बेटी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और यह बताया जा रहा है कि अलाए कत्ल, यानी कि जिस गन से इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो गन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और इस मामले में लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे क्या कह रहे हैं, पहले वो देखते हैं। साइलेंस। आज दिन में एक सूचना आई थी, श्री आर.डी. वाजपेयी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में दिल्ली में। उनका परिवार यहाँ रहता है और यहाँ पर 2 बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी। सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, चूँकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपेरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे तो इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफ़ी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर इसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वह पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज़ इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज़ ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। थैंक यू। आपको बता दें कि डबल मर्डर लखनऊ के बेहद पॉश इलाके गौतमपल्ली में हुआ। यहां से 100 मीटर की दूरी पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है। सीनियर रेलवे अफसर आर.डी. वाजपेयी की पत्नी और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक अधिकारी की नाबालिग बेटी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और दावा किया जा रहा है कि जो वो बेटी थी वो डिप्रेशन में थी। वारदात के बाद उसने अपनी कलाई को रेजर से काटकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की और इस बात को खुद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने भी, अभी आपने सुना उनका रिएक्शन, उसमें बताया। उसके दूसरे हाथ पर भी जख्मों के कुछ पुराने निशान मिले हैं और उसकी निशानदेही पर, यानी कि जो नाबालिग बेटी है उसी की निशानदेही पर पुलिस ने अलाए कत्ल, यानी कि वो गन, वो बंदूक जिससे उसने अपनी मां और बेटे की हत्या की, उनको भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि इस मामले में हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि डिप्रेशन में थी वो लड़की और इस डिप्रेशन के चलते ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ से रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। रवि, किस तरीके से पुलिस ने 4 घंटे में इस मिस्ट्री को सुलझा लिया, क्योंकि बहुत प्रेशर भी था पुलिस के ऊपर, और अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद हैरान कर देने वाला है कि एक नाबालिग लड़की ने ही अपनी मां और भाई का अपने ही घर में कत्ल कर दिया। जाहिर है, इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर का लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया है। 4 घंटे के वक्त में लखनऊ पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश करती रही है। उसके बाद खुलासा किया है, आरोपी को भी सामने लाया गया है और आरोपी जो और कोई नहीं, उसी जो जिनकी हत्या की गई है, यानी कि जो आरोपी है लड़की, उसकी माँ और उसके भाई की हत्या उसी बेटी ने की थी और साफ तौर पर डिप्रेशन का शिकार थी। पिछले काफ़ी महीनों से पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है, क्योंकि घर में उस वक्त माँ और बेटा और ये बेटी
बेटी ही मौजूद थे, जो कि बताया जा रहा है कोई भी नौकर नहीं था। शुरुआती दौर में जो जांच पड़ताल की गई उसमें पहले लूट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जब पुलिस ने जब तफ्तीश की तो लूट जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई। वहीं आने जाने का भी कोई जिक्र नहीं था कि कोई व्यक्ति आया है या गया है बाहर, उसका भी कहीं से भी कोई निशान नहीं मिला पुलिस को। फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए, डॉग एक्सपर्ट बुलाए गए, सारे जो एविडेंस है वो इकट्ठे किए गए और 4 घंटे की तफ्तीश के बाद जब पुलिस की जो थ्योरी है वो पहुंची है बेटी तक, और बेटी का जब कलाई को खोलकर दिखा गया तो उस पर रेजर के निशान थे और दूसरे हाथ पे भी पिछले काफी समय से जो निशान थे। गन शॉट जो इंजरी थी वो पाई गई दोनों ही मृतकों के शरीर पर। दोनों ही जो शव थे वो बिस्तर पे पड़े हुए थे, यानी कि सोते हुए ही दोनों को गोली मारी गई। जिसके बाद जब जैसे जैसे तफ्तीश आगे, ठीक है, तो 4 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में लखनऊ पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। मां बेटे की हत्या उन्हीं की बेटी ने की थी, ये खुलासा लखनऊ पुलिस ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के